स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपको बताने जा रहा हूँ ट्रिकोनोमेट्री टेबल, जिसे चार्ट भी बोलते हैं। तो ये चार्ट बिल्कुल चुटकियों में सीखेंगे, क्योंकि ये याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको आज ट्रिक से बताऊंगा, जो आप सिर्फ देखेंगे ध्यान से यहाँ पे और एक दो बार घर में प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखिए, साइन के 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ पे क्या करना है आपको ट्रिक यूज करने के लिए, सबसे पहले 0 से शुरू करना है। 0, 1, 2, 3, 4। इसके बाद क्या करना है, सभी को 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करें। इसके बाद आपको सभी को रूट करना है। रूट करने के बाद आप इसे सॉल्यूशन करने के लिए जाएंगे। सॉल्यूशन करें तो आप 0 को 4 से डिवाइड करें, 0 आएगा, और 0 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 0 आएगा। इट मीन्स साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होगा। इसी तरीके से आप 30 डिग्री को करें तो 1/4 को डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल में डिवाइड नहीं करने की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 1/4 को 1 का रूट निकाल रहे होंगे तो 1 आएगा, 4 का रूट करें तो 2 आएगा। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा। इसी तरीके से आप 45 को करें, पहले कट करें। 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इट मीन्स ऊपर √1 आया, जिसका वर्गमूल 1 होगा, नीचे में √2 होगा। इट मीन्स साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होगा। नेक्स्ट देखें तो √3/4 को √3 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा, यानी साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होगा। फिर 4 1 जा 4 कट जाएगा, 1 होगा, और 1 का वर्गमूल 1 होगा। यहाँ पे जब देख रहे होंगे cos थीटा का वैल्यू निकालना और भी आसान हो जाता है। जब साइन का वैल्यू फाइंड कर लिए तो cos के वैल्यू लिखने के लिए साइन के जस्ट अपोजिट साइड से वैल्यू लिखना शुरू कर देते हैं। तो अगर साइन 90 का वैल्यू 1 है तो cos 0 का वैल्यू 1 होगा। इसको जस्ट इस तरीके से लिखते हैं तो मेरा cos का वैल्यू मिल जाता है। अब √3/2 को लिखेंगे यहाँ पे √3/2। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे 1/√2। इसका वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 1/2 और इसका वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं। इट मीन्स इधर से हम साइन का वैल्यू कॉस में लिखते चले जाते हैं तो ये कॉस का वैल्यू फाइंड हो जाता है। यहाँ पे tan की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो जब साइन और कॉस के वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो tan का वैल्यू फाइंड करना और भी आसान हो जाता है। कि आपको पता होगा कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। कहने का मतलब यही है, यहाँ से एक फार्मूला भी होता है। ये tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा कैसे होता है, कहाँ से होता है, इस चीज पे भी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बट फिलहाल आप इतना ध्यान रखें कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। और जब tan का वैल्यू फाइंड करना होता है तो हम साइन के वैल्यू को कॉस के वैल्यू से डिवाइड कर रहे होते हैं, तो मेरा tan का वैल्यू फाइंड होता है। तो उसी तरीके से हम इसी फॉर्मूला का हेल्प लेके tan का वैल्यू फाइंड करेंगे। कहने का मतलब साइन में कॉस से डिवाइड करेंगे और मेरा tan का वैल्यू मिलेगा। तो देखें यहाँ पे साइन 0 है और कॉस 1 है, ये मेरा tan का वैल्यू मिलेगा। पर यहाँ पे देखें कि बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होता है। क्या डाउट होता है कि सर 0 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 0 हो जाता है, जबकि 1 को 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी हो जाता है, जिसे अपरिभाषित भी कहा जाता है। तो ये छोटा सा चीज है जो आपको हमेशा काम आएगा, और ये कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ आपको कि ऊपर और नीचे में क्या है डिवाइड करने का चक्कर। देखें कि जब 0 को 1 से कर रहे होंगे तो 0, और 1 को 0 से कर रहे होंगे तो इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आप इस चीज को समझे बहुत ही ध्यान से। क्या करेंगे कि ऊपर वाला आपको बाप का धन मानना है और नीचे वाला बेटों की संख्या। सपोज बाप का धन 0 है, कुछ नहीं है, और बेटा कितना 1 है, तो मिलेगा क्या 1 क्या 1000 रहे, सबको 0 ही मिलेगा, लड्डू ही मिलेगा। तो कभी भी आप 0 को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे होंगे तो वहां पे हमेशा वैल्यू आपको 0 मिलेगा। जस्ट इसका देखिए 1 को, तो आपको ऊपर वाला क्या मानना है, बाप का धन मानना है। 1 कहने का मतलब 1 लाख, 1 करोड़, 1 अरब, 1 एकड़, कुछ भी हो सकता है। अब नीचे वाले क्या लेना है आपको, बेटों की संख्या। अगर बाप के पास 1 करोड़ है, बेटों की संख्या 0 है, यानी बेटा है ही नहीं, तो ये आपको धन कोई भी खा सकता है, इसीलिए ये इन्फिनिटी होता है, अपरिभाषित होता है। इस चीज को आप हमेशा के लिए याद कर लें यहाँ से, क्योंकि इस टेबल में इसका बार बार यूज होगा। चलिए इसी का हेल्प लेके यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि कब 0 होगा और कब अपरिभाषित होगा।
तो यहाँ पे देखिए जीरो को जब 1 से डिवाइड कर रहे होंगे तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट देखें 1/2 को डिवाइड कर रहे होंगे आप किससे, √3/2 से डायरेक्ट कर देते हैं तो 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा और क्या आएगा यहाँ पे, तो 2 खत्म हो जाएगा, 1/√3 आएगा। नेक्स्ट देखें 45 का, तो 1/√2 को आप डिवाइड कर रहे होंगे किससे, 1/√2 से, तो √2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे, ये खत्म, 1 आएगा। इसी तरीके से 60 डिग्री में देखें तो √3/2 को डिवाइड कर रहे होंगे 1/2 से, यानी कि 2 ऊपर 1 नीचे, ये खत्म, इसका वैल्यू √3 आएगा। इसी तरीके से आप 1 को 0 से डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, जैसा कि मैंने अभी बताया था एग्जाम्पल दे करके। अब साइन कोस टेन का वैल्यू जब फाइंड हो जाता है तो इसके तीनों जस्ट अपोजिट हो जाते हैं, कोसेक, सेक और कोट। इसका वैल्यू फाइंड करना और भी आसान हो जाता है क्योंकि ये एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा और कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा और टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा, और ये तीनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। तो यहां से देखें साइन का अपोजिट कोसेक लिखना है, यानी कि 0 का अपोजिट, 0/1 तो है ही, अब जब अपोजिट कर रहे होंगे तो 1 ऊपर और 0 नीचे, तो यहाँ पे क्या होगा कि 1 को 0 से डिवाइड करें तो ये भी इन्फिनिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट देखें 30 डिग्री वाला, तो साइन का आप उल्टा कर रहे हैं, यानी कि 1/2 का उल्टा कर रहे हैं तो ये 2 हो जाएगा, 2/1 इट मीन्स 2। नेक्स्ट देखें आप यहां से, तो ये लाइन एक्स्ट्रा हो गया था शायद, अब आप यहां से देखें 45 में 1/√2 को अपोजिट कर रहे होंगे, 1/√2 का अपोजिट कर रहे होंगे तो ये √2 देगा वैल्यू। नेक्स्ट देखें यहाँ पे जब 1/√2 को अपोजिट कर रहे होंगे तो ये √2 देगा अपोजिट करने के बाद। नेक्स्ट देखें √3/2 को अपोजिट करें, √3/2 को, तो ये 2/√3 वैल्यू होगा। यहाँ अगर 1 का अपोजिट करें तो 1/1 है, अपोजिट कर लें तो आप 1 ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं सेक का वैल्यू। सेक का क्या करते हैं, तो कोस का अपोजिट होता है, सेक का वैल्यू कोस का अपोजिट होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो 1 है तो 1 का अपोजिट 1/1, ये 1 ही होगा। नेक्स्ट देखें यहाँ पे √3/2 को अपोजिट करें तो 2/√3 होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें 1/√2 का तो ये होगा, अपोजिट करेंगे तो √2 वैल्यू देगा। इसी तरीके से यहाँ पे देख रहे होंगे कि 1/2 को अपोजिट करेंगे तो ये वैल्यू 2 देगा। 0/1 है, इसका जब अपोजिट कर रहे होंगे तो 1/0 होगा और ये फिर से इन्फिनिटिव होगा। लास्ट देखते हैं कॉट थीटा का वैल्यू। तो कॉट किसका अपोजिट होता है, टेन का अपोजिट होता है। टेन का अगर 0 है यानी कि 0/1 अपोजिट करें तो 1/0 और ये वैल्यू देगा इन्फिनिटी। इसी तरीके से अगर ये टेन का वैल्यू नेक्स्ट देखते हैं तो 1/√3 है और 1/√3 को अपोजिट करेंगे तो यहाँ से √3 वैल्यू मिलेगा। इसी तरीके से 1 है यानी कि 1/1 है, इसको अपोजिट कर रहे होंगे तो इसका वैल्यू 1 आएगा। नेक्स्ट अगर देखें तो √3 है और √3 को अपोजिट करें तो 1 है बटा में, तो 1/√3 होगा। नेक्स्ट देखें इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव कहने का मतलब 1/0 है, तो यानी कि अपोजिट कर रहे होंगे तो 0/1 होगा और ये क्या हो जाएगा, 1/0 है तो इन्फिनिटिव है, फिर 0/1 हो जाएगा यानी कि ये 0 हो जाएगा। इसी तरीके से आपका ये चार्ट बिल्कुल ही कंप्लीट हो गया।